आज हम जो है नेक्स्ट जेएस की वीडियो में जानेंगे कि मिडलवेयर कैसे यूज़ किया जाता है। मिडलवेयर यूज़ किया जाता है कि हम किसी रिक्वेस्ट को अगर भेजना है तो उसमें हम चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे रोक सकते हैं। जैसे मान के चलो हम इसमें रीडायरेक्ट और रीराइट यूज़ करते हैं। रीडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं अपनी वेबसाइट के अबाउट पेज में जाना चाहता हूँ। अबाउट पेज में अगर मैं सेटिंग कर दूँ कि उसे होम पेज पर सेट कर दूँ तो अबाउट पर क्लिक करने के बाद ही वो डायरेक्ट होम पेज पर आ जाएगा और अबाउट हट जाएगा। लेकिन रीराइट में क्या होगा, रीराइट में अबाउट पेज को जो है मैं किसी और नाम से कर सकता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने डैशबोर्ड नाम से कर दिया तो डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो भी अबाउट का ही पेज खुलेगा। वो रीराइट होता है और एक होता है रीडायरेक्ट। तो इसे कैसे होता है ये सब हम इसमें समझेंगे। पहले वही सेम चीज़ कि हम इसे इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट जेएस को हमने किया इंस्टॉल, यस वाई। उसके बाद मेरी ऐप होगी, मैं देता हूँ नाम मिडलवेयर। नो, यस यस, नो, यस, नो। मेरा इंस्टॉल हो रहा है अब ये। तब तक यहाँ हम जो है मिडलवेयर सर्च मारते हैं। ये देखिए मिडलवेयर खुल गया। और अब जो है अगर मैं इस पे नीचे आए, ये देखिए इस तरीके से मिडलवेयर होता है। नेक्स्ट रेस्पॉन्स इसमें यूज़ हो रहा होता है। और ये देखिए ये रहा हमारा रीडायरेक्ट, ये हमारा रीडायरेक्ट है। और साथ में जो है नीचे और भी कई सारे दे रखे हैं। इसमें जो है अबाउट पाथ कॉन्फ़िगरेशन, साथ में जो है और भी चीज़ें हैं। रीडायरेक्ट, फिर आती है रीराइट। ये देखिए रीराइट होता है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले जो है हम इधर आते हैं और इधर आके हम जो है ये टाइप स्क्रिप्ट से पहले तो जावा स्क्रिप्ट बनाओ। जावा स्क्रिप्ट बना के इस पूरे कोड को हम कर लेते हैं कॉपी। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और सबसे पहले हम कोड में एंटर होंगे, कोड -r मिडलवेयर। तो ये हमारे एंटर हो गए हम इस ऐप के अंदर। अब जो है हम एंटर हो चुके हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एंटर होने के बाद हम आते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल में हम करेंगे npm run dev। npm run dev करने से हमारा खुल जाएगा जो है, ये हमने खोल दिया। ये हमारा ओपन हो चुका है। ये हमारा पेज लोकल 3000। अब ये ओपन हो रहा है। ये देखिए हमारी नेक्स्ट ऐप अपलोड हो गई है। और उसके बाद अब जो है मिडलवेयर में कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो हम उसे जो है पहले इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जो है एक वो पे बनाते हैं middleware.js नाम से एक फाइल बनाई और जो कोड में लाया था यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है। मैंने कोड कॉपी कर दिया है। यहाँ पे देखिए अभी अबाउट टू है और यहाँ पे आइए, जैसे मैं इस पे आता हूँ ऐप पर और ऐप पे आके मैं बनाता हूँ अबाउट पेज और page.js बना देता हूँ। page.js से RAFC करता हूँ माई अबाउट पेज, माई अबाउट पेज। अब अगर मैं इस पे आऊँ और इस पे देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पे आता हूँ स्लैश अबाउट, क्या करते हैं स्लैश अबाउट खोलूँगा तो ये मुझे इस तरह दिखा रहा है। एक्चुअल में मैं इसके मेन होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ जो मैंने किया एक्चुअल में, अगर मैं यहाँ लिख दूँ अबाउट 3 कर दूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अबाउट 3 कर दूँ। अब देखिए अगर मैं अब करता हूँ तो अब देखिए अबाउट /3 अब अगर मैं ये क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मैं अबाउट करता हूँ तो अबाउट देखिए ये जो है इस पे आ नहीं रहा, क्या बात है। यहाँ अगर आप देखेंगे अबाउट टू का अगर पाथ दे रखा है हमने तो ये सीधा जो है होम से कनेक्ट हो जाएगा ये। और जो है ये रहा, यहाँ देंगे अबाउट टू, इसमें दिया हमने, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये सीधा होम पे हो जाता है रीडायरेक्ट, क्योंकि होम पे दे रखा है। मैं इसे हटा के यूँ भी कर सकता हूँ और अगर मैं इसे हटा के अब देखिए इसमें मैं यूँ करता हूँ अबाउट टू पे क्लिक करूँ तो ये देखिए डायरेक्ट मैं होम पे पहुँच गया, यानी कि रीडायरेक्ट कर दिया मैंने इसे। ठीक है, अब मैं इसे फिर से ठीक कर सकता हूँ। ये देखिए अबाउट, यहाँ आता हूँ मैं, यहाँ आता हूँ अबाउट और ये देखिए ये डायरेक्ट इस पे आएगा कि नहीं आएगा। ये होता है रीडायरेक्ट करना। इस चीज़ को कैसे करता है ये रीडायरेक्ट,
करता है। अबाउट यहाँ पे कर देते हैं रीडायरेक्ट, डायरेक्ट इस पे आ जाएगा। तो ये होता है रीडायरेक्ट का फंडा। अगर हम यहाँ पे लिखें रिटर्न नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, क्या लिख दें, डॉट जेसन लिख दें। और जेसन लिखने के बाद उसके अंदर मैं लिखता हूँ एक मैसेज, मैसेज लिखता हूँ, मैसेज हाय आई एम मिडलवेयर, हाय आई एम मिडलवेयर। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ कर देता हूँ अबाउट, तो ये देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए अबाउट पे आगे नहीं आ गया, ये मिडलवेयर आगे ही नहीं आ गया। इस तरह से ये एक मैसेज दे दिया, ये रिटर्न जेसन करेगा हाय आई एम मिडलवेयर किस पाथ पे, अबाउट पे, क्योंकि अबाउट पे मैंने ये चीज दे दी थी। इस तरीके से ये इसमें कर रहा है। तो इस तरीके से हम इससे करवा सकते हैं। फर्क पड़ रहा है कि मेरे अबाउट जेसन पेज पे जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ था अबाउट पेज पे, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जेसन में एक मैसेज भेज दिया है, ये उसी को ही इंक्लूड करेगा। एंड अब मतलब इसका ये मतलब है कि हमारी रिक्वेस्ट अगर इस पेज डॉट जेएस तक पहुंचे उससे पहले ही अगर यहाँ कुछ चेंज कर दिया जेसन में दे के, जिस तरह इस लाइक का एग्जांपल है, तो वहाँ पे ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज आ जाएगा इस तरीके से। अब एक तरीका तो ये था जिससे हमने किया मिडलवेयर का, और एक तरीका इसमें होता है यहाँ पे इफ एल्स का यूज करके। और यहाँ पे जो है इफ एल्स का तरीका आपका ये रहा कि ये है इफ, ये सब देख के तो मैं जावा स्क्रिप्ट में सेट कर रखा है, और जावा स्क्रिप्ट से इसे मैं करता हूँ कॉपी। और इसको कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसे जो है हम जो है पहले कमेंट आउट करके मैं उस पूरे मैटर को यहाँ कॉपी किया। अब यहाँ पे जो रीराइट है ये क्या करेगा, रीराइट जो है अगर ये अबाउट पेज में यहाँ मैंने होम पेज दे रखा है तो ये उसी को ही लेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे रीराइट करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ, और ये है यहाँ पे जो है इसे होम पे रीराइट चलते हैं, यहाँ रीराइट कर देंगे। और रीराइट करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं डैशबोर्ड, यहाँ डैशबोर्ड लिखा तो देखिए डैशबोर्ड का होम पेज से कनेक्ट हो गया, मतलब उसी यूआरएल पे डैशबोर्ड पे ये होम पेज को खोल देगा। लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ इसे क्लोज करके अगर रीराइट को कर देते हैं रीडायरेक्ट, अगर रीडायरेक्ट कर दिया तो क्या होगा, यही देखिए यही पेज है लेकिन यहाँ से डैशबोर्ड हट जाएगा, तो वापस उसी यूआरएल पे पहुंच जाएगा, होम पेज वाले यूआरएल पे पहुंच जाएगा रीडायरेक्ट से। और अगर रीराइट करा, अगर रीराइट करते हैं तो ये क्या करेगा, उसी सेम यूआरएल पे जो डैशबोर्ड वाला यूआरएल है उसी पे होम पेज खोल देगा। तो ये रीडायरेक्ट और रीराइट का ये डिफरेंस होता है। इस तरीके से हम इसे जो है मिडलवेयर को यूज करते हैं। एक और तरीका, अगर हमें हेडर्स वगैरह पास करने हो इस तरीके से, इसमें कई सारे तरीके दे रखे हैं, इसमें कर सकते हैं। अगर हमें करना हो, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए रेस्पॉन्स डॉट हेडर है, हेडर का हमें देना हो इस तरीके से, इसमें सब प्रोसेस में दे रखा है, और जिस प्रोसेस से हम इसमें करेंगे उसी प्रोसेस से इसमें होगा। ओके, इस तरीके से मिडलवेयर को हम यूज करते हैं। रीडायरेक्ट क्या करता है, जहाँ का यूआरएल है, अबाउट का है, होम पेज का है, जहाँ का यूआरएल हमने उसमें सेट कर दिया तो वहीं के उसी यूआरएल पे पहुंच जाएगा। लेकिन रीराइट में वो यूआरएल वही सेम रहेगा लेकिन उस पेज पे जंप करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसका वहाँ पे उस पे दे रखा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इसमें ये तरीके हैं।